नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। भगवद गीता का चैप्टर 2 सांख्य योग। ये केवल 72 श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब हैं। आज मैं आपके साथ हर एक श्लोक को इस तरह साझा करूंगा कि आप महसूस करेंगे जैसे कोई संत आपको व्यक्तिगत रूप से समझा रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का दिल टूट गया था। वो भगवान कृष्ण के सामने रो रहा था, कंफ्यूज था, डरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के उस डिवाइन विजडम से जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। पहला श्लोक है, तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्योमुवाच मधुसूदनः। भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी हैं, वो दुख में डूबा हुआ है, तो मधुसूदन ने कहा। यहाँ ध्यान दीजिए, भगवान ने तुरंत लेक्चर शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने अर्जुन की इमोशनल स्टेट को एक्नॉलेज किया। यही तो असली कंपैशन है। दूसरा श्लोक है, श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये कैसी कमजोरी तुझ पे आ गई है। ये तो अनार्य लोगों का बिहेवियर है। ये तुझे स्वर्ग नहीं दिलाएगा, बल्कि बदनामी दिलाएगा। देखिए, यहाँ भगवान टफ लव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी हमें भी अपने दोस्तों को ऐसे ही झकझोरना पड़ता है जब वे गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तीसरा श्लोक है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। पार्थ, कायरता में मत पड़, ये तुझे शोभा नहीं देता। इस छोटी सी दिल की कमजोरी को छोड़कर उठ खड़ा हो। परंतु ये श्लोक मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आता है, मैं यही श्लोक रिपीट करता हूं। उत्तिष्ठ परंतप, उठ खड़ा हो। यह सिर्फ अर्जुन से नहीं कहा गया है, यह हम सबसे कहा गया है। चौथा श्लोक, अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसुदन। अर्जुन कहता है, मधुसूदन, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूं? ये तो पूजनीय है अरिसुदन। यहाँ अर्जुन का कंफ्यूजन बिल्कुल नेचुरल है। हम सबके जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें अपने ही लव्ड वंस के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ता है। ये इमोशनल डिलेमा हर इंसान की है। पांचवा श्लोक, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन महान गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं संसार में भीख मांग कर खाऊं। अगर मैं इन्हें मारूंगा तो जो भी सुख मिलेगा वो खून से सना हुआ होगा। ये श्लोक एथिक्स और मोरालिटी के बारे में है। अर्जुन कह रहा है कि सक्सेस भी अगर गलत तरीके से मिले तो वो वर्थलेस है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कितना रेलेवेंट है। छठा श्लोक, न चै तद्विद्म कतरन नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयूयुः यानेव हत्वा न जजीविषामस्त्यवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। लाइफ में कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं लगता। यही तो रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी है। सातवां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। कायरता के दोष से मेरा स्वभाव दब गया है। धर्म के बारे में मेरा मन कंफ्यूज है। जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ये टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन ने अपनी ईगो छोड़ दी और कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। लाइफ में सबसे बड़ी विजडम यही है, यह एक्सेप्ट करना कि हमें गाइडेंस की जरूरत है। आठवां श्लोक, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यत् शोकनुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम मृधम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। चाहे मुझे पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं का अधिपत्य मिल जाए। यहाँ अर्जुन कह रहा है कि एक्सटर्नल सक्सेस से इंटरनल पीस नहीं मिलती। ये कितना डीप है। आज भी लोग यही सोचते हैं कि पैसा, पावर, फेम से खुशी मिल जाएगी। नवा श्लोक, संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेश परंतपः न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा
तूष्णीम बभूवः। संजय कहते हैं, इस प्रकार ऋषिकेश से कहकर गुड़ाकेश परंतप ने गोविंद से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गया। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है। अर्जुन ने अपनी बात कह दी और चुप हो गया। कभी कभी हमें भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके वेट करना पड़ता है कि दूसरा पर्सन क्या कहता है। 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में शोक कर रहे अर्जुन से ऋषिकेश ने मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। भगवान मुस्कुराए। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। वे एंग्री नहीं हुए, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, एक लविंग टीचर की तरह मुस्कुराए। यही तो डिवाइन लव है। 11वां श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोचान्नन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचिन्ति पंडिताः। भगवान बोले कि तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें भी कर रहा है। ज्ञानी लोग न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए। यहां से शुरू होती है गीता की असली टीचिंग। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का अप्रोच ही गलत है। वो फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है लेकिन बेसिक ट्रुथ को समझ नहीं रहा। 12वां श्लोक। न त्वेवहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था, न तू नहीं था, न ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसके बाद हम सब नहीं रहेंगे। ये इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट है। हमारी असली आइडेंटिटी, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। ये सिर्फ बॉडीज चेंज करती रहती हैं। 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिरिद्धीतस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में आत्मा का बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता। ये एनालॉजी ब्रिलियंट है। जैसे हम अपने चाइल्डहुड फोटोज देखकर ये नहीं कहते कि वो कोई और था, वैसे ही डेथ भी सिर्फ एक ट्रांजिशन है। 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनी अनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषय आते जाते रहते हैं, ये अनित्य हैं। हे भारत, इन्हें सहन कर। ये प्रैक्टिकल विजडम है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। स्मार्ट लोग ये जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है। 15वां श्लोक। यम हिन व्यथयन्ति येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस धीर पुरुष को ये सुख दुख व्याकुल नहीं करते, जो सुख दुख में समान रहता है, वह अमरत्व के योग्य होता है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी की बात है। जो पर्सन सर्कमस्टेंसेस से अपनी इनर पीस को अफेक्ट नहीं होने देता, वही ट्रूली सक्सेसफुल है। 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोवन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। इन दोनों का अंत तत्वदर्शी ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का फिलॉसफी है। जो रियल है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो अनरियल है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। 17वां श्लोक। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उसे अविनाशी जान जिससे यह सब जगत व्याप्त है। इस अव्यय का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये कॉन्शियसनेस की बात है। जो एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैली है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। हम उसी का पार्ट हैं। 18वां श्लोक। अंतवन्तः हिमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारतः। भगवान कह रहे हैं कि जब आत्मा इमॉर्टल है तो बॉडी के डिस्ट्रक्शन का डर क्यों? ये लॉजिकल कंक्लूजन है। 19वां श्लोक। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते। यह ना मारता है ना मारा जाता है। ये अल्टीमेट ट्रुथ है। आत्मा के लेवल पे न कोई किलर है न कोई किल्ड है। ये सब बॉडी के लेवल पे है। 20वां श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः
अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये न कभी जन्मता है न मरता है, न ये होकर फिर न होने वाला है। या जन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराना है। शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारा जाता। ये श्लोक प्योर पोइट्री है। आत्मा की इटर्नल नेचर को इतनी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया गया है। 21वां श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम ययेनम अजुमव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कं घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो पुरुष इसे अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है? ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। जब आप ट्रूथ को जान जाते हैं तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। 22वां श्लोक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्या अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। यह सबसे फेमस एनालॉजी है गीता की। डेथ को इतनी सिंपली और ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया गया है। 23वां श्लोक, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, इसे पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा की इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर को फिजिकल एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके बताया गया है। यह साइंटिफिक भी है और पोएटिक भी। 24वां श्लोक, अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातनः। यह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य भी है। ये नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। यहाँ आत्मा के सभी क्वालिटीज को सिस्टमैटिकली बताया गया है। ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की तरह है। 25वां श्लोक, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं, जब आप सोल की नेचर समझ जाते हैं तो ग्रीफ का कोई रीजन नहीं रह जाता। 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं। अगर आप री इनकारनेशन को भी नेचुरल साइकिल माने तो भी ग्रीफ मीनिंगलेस है। 27वां श्लोक, जातस्य हे ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये नेचुरल लॉ है, जो भी जन्मा है वह मरेगा, ये इनएविटेबल है, तो फिर इसके लिए अपसेट होना लॉजिकल नहीं है। 28वां श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हैं और मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। फिर इसमें शोक कैसा? ये एग्जिस्टेंस का साइकिल है। हम सब अननोन से आए हैं, टेम्पररली विजिबल हैं और फिर अननोन में चले जाएंगे। 29वां श्लोक, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। सोल की मिस्ट्री को समझना इजी नहीं है। ये रेयर नॉलेज है जो सबको एक्सेसिबल नहीं है। 30वां श्लोक, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, ये आत्मा सबके शरीर में नित्य अवध्य है, इसलिए तू किसी भी प्राणी के लिए शोक मत कर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर लिविंग बीइंग में सेम डिवाइन एसेंस है, इसलिए डेथ एक इल्यूजन है। 31वां श्लोक, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि
धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यथ क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तुझे कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। अब भगवान प्रैक्टिकल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। अर्जुन का धर्मा वॉरियर का है तो उसे फॉलो करना चाहिए। 32वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुआ और स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला ऐसा युद्ध भाग्यशाली क्षत्रिय को मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी की बात है। कभी कभी लाइफ हमें ऐसे चांसेस देती हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए परफेक्ट होते हैं। 33वां श्लोक। अथिचेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस की बात है। अगर हम अपनी ड्यूटी से भागते हैं तो हमें रिग्रेट होता है। 34वां श्लोक। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त्यव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद अतिरिच्यते। लोग तेरी अनंत अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। सोशल रेपुटेशन की बात है। कभी कभी डिसऑनर डेथ से भी वर्स होता है। 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी योद्धा तुझे डर के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित था उनमें तू ही हीन हो जाएगा। ये पीयर प्रेशर और सोशल परसेप्शन की बात है। लोग क्या कहेंगे ये भी कंसिडर करना पड़ता है। 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश्च बहुन भविष्यन्ति तवा अहितः निंदन्तः तवा सामर्थ्यम ततो दुखतरम मुकिम। तेरे शत्रु तेरी शक्ति की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे दुखदाई और क्या होगा। ये इमोशनल टॉर्चर की बात है। कभी कभी फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल ह्यूमिलिएशन पेनफुल होता है। 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भूक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। मरकर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ये विन विन सिचुएशन है। दोनों आउटकम्स पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 38वां श्लोक। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। ये डिटैचमेंट की टीचिंग है। आउटकम से अटैचमेंट ना रखकर एक्शन पर फोकस करना चाहिए। 39वां श्लोक। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में कही गई, अब योग के विषय में इसे सुन। हे पार्थ, इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म के बंधन से छूट जाएगा। यहां से प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 40वां श्लोक। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग में आरंभ का नाश नहीं है और उल्टा फल भी नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े भय से बचाता है। ये इनकरेजिंग है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। हर छोटा स्टेप वैल्यूबल है। 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा है अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, परंतु अनिश्चित बुद्धि वालों की बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। फोकस की बात है। सक्सेसफुल लोग एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट करते हैं, कंफ्यूज्ड लोग हर तरफ भटकते रहते हैं। 42वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, जो अविवेकी वेदवाद में आसक्त और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे इस फूले हुए वाणी को कहते हैं। ये ब्लाइंड फेथ की क्रिटिसिज्म है। सिर्फ स्क्रिप्चर्स को पैरट की तरह रिपीट करना विजडम नहीं है। 43वां श्लोक। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। जो कामनाओं से भरे हुए स्वर्ग को परम मानने वाले, जन्म रूप कर्म फल देने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं से भरपूर वाणी कहते हैं। ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच की बात है। लोग सिर्फ वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए रिलीजन का यूज करते हैं। 44वां श्लोक।
भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त और उस वाणी से हरे हुए चित्त वाले मनुष्यों की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि स्थिर नहीं होती। मटीरियल अटैचमेंट से स्पिरिचुअल क्लैरिटी नहीं आती। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। 45वां श्लोक। त्रैगुणीय विषया वेदहा निस्त्रैगुणियो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के विषय में कहते हैं, तू तीनों गुणों से रहित, द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान हो जा। ये ट्रांसेंडेंस की बात है। तीनों गुणाज सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठना है। 46वां श्लोक। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। चारों ओर से भरे हुए जल में जितना प्रयोजन कुएं का होता है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है। जब आप ओशन के पास हैं तो स्मॉल पॉन्ड की जरूरत नहीं। सिमिलरली, जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है तो बुक्स की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये गीता का सबसे फेमस श्लोक है। परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस का फॉर्मूला है ये। 48वां श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्यर् सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्थम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में समभाव से स्थित होकर, योग में स्थित होकर कर्म कर। समत्व को योग कहते हैं। योगा का रियल डेफिनेशन है ये। बैलेंस और इक्वानिमिटी ही असली योगा है। 49वां श्लोक। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा द धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत हीन है। बुद्धि में शरण ले, फल के हेतु बनने वाले कृपण हैं। इंटेलिजेंट अप्रोच ये है कि आउटकम की वरी न करके प्रोसेस पर फोकस करें। 50वां श्लोक। बुद्धि युक्त हो जाहति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त पुरुष इस श्लोक में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग के लिए तैयार हो जा। कर्मों में कुशलता ही योग है। स्किल इन एक्शन ही योगा है। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है जो डेली लाइफ में अप्लाई हो सकती है। 51वां श्लोक। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पलम गच्छन्ते नामयम्। बुद्धियुक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद को प्राप्त होते हैं। लिबरेशन का पाथ है ये। अटैचमेंट छोड़कर ही फ्रीडम मिलती है। 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेही बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तू सुनने योग्य और सुने हुए सबसे वैराग्य को प्राप्त होगा। क्लैरिटी आने पर सब कुछ पर्सपेक्टिव में आ जाता है। कंफ्यूजन क्लियर होने पर विजडम ऑटोमेटिकली आती है। 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुतियों से विचलित बुद्धि समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। स्टेबल माइंड ही योगा का गोल है। जब माइंड फ्लक्चुएशन स्टॉप हो जाते हैं तब रियल पीस मिलती है। 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है। थियरी के बाद अब वो इम्प्लीमेंटेशन जानना चाहता है। 55वां श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। भगवान बोले, हे पार्थ, जब यह मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है तब स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही रियल कंटेंटमेंट है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं रह जाती। 56वां श्लोक। दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनियुच्यते। दुखों में उद्विग्न न होने वाला, सुखों में स्पृहा रहित, राग भय और क्रोध से रहित स्थित बुद्धि मुनि कहलाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी की परफेक्ट डेफिनेशन है ये। अप्स और डाउन्स में इक्वल रहना। 57वां श्लोक। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञः प्रतिष्ठिता।
जो सब जगह ममता रहित है और शुभ अशुभ को प्राप्त होकर न हर्षित होता है न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। डिटैचमेंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, गुड या बैड न्यूज से इक्वली अनअफेक्टेड रहना। 58वां श्लोक। यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञः प्रतिष्ठिता। जब यह कछुए की भांति सब ओर से इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। सेल्फ कंट्रोल की ब्यूटीफुल एनालॉजी है, जरूरत के अनुसार सेंसेस को विड्रॉ करना। 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आहार न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस नहीं छूटता। इसका रस भी परम तत्व को देखकर निवृत्त हो जाता है। सुपरफिशियल कंट्रोल और डीप ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस है। रियल चेंज तब होता है जब हायर टेस्ट मिल जाता है। 60वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र, विवेकशील पुरुष के यत्न करने पर भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। ये ऑनेस्ट एडमिशन है। सेल्फ कंट्रोल इजी नहीं है, ये कांस्टेंट एफर्ट मांगता है। 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सबको संयम में रखकर मेरे परायण होकर योगी बैठे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। सॉल्यूशन भी दिया गया है। हायर पर्पस में फोकस करने से लोअर इंपल्सेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। ये साइकोलॉजी का परफेक्ट एनालिसिस है। एडिक्शन कैसे डेवलप होती है, इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये डाउनवर्ड स्पाइरल की कंप्लीट मैपिंग है। एक गलत थॉट कैसे पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। 64वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु राग द्वेष से रहित वश में किए हुए इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करने वाला संयमी पुरुष प्रसाद को प्राप्त होता है। ये बैलेंस्ड अप्रोच है, कंप्लीट विथड्रॉल नहीं बल्कि कंट्रोल्ड एंगेजमेंट। 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। प्रसाद होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र ही सब प्रकार से स्थिर हो जाती है। इनर पीस का नेचुरल रिजल्ट है ये। जब माइंड काम होता है तो विजडम ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त पुरुष की न तो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है और न ही भावना होती है। भावना रहित की शांति नहीं होती और अशांत को सुख कहाँ। ये लॉजिकल सीक्वेंस है। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम भसी। क्योंकि विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे मन चलता है वह इसकी प्रज्ञा को वैसे ही हर लेती है जैसे वायु पानी में नाव को। ये एनालॉजी ब्रिलियंट है। अनकंट्रोल्ड माइंड कैसे विजडम को डिस्ट्रॉय करता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। 68वां श्लोक। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रिय के विषयों से रोकी गई हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ये कंक्लूजन है। कंप्लीट सेल्फ मास्टरी ही रियल विजडम का फाउंडेशन है। 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब प्राणियों के लिए रात है उसमें संयमी जागता है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह देखने वाले मुनि के लिए रात है। ये कॉन्शियसनेस लेवल्स की बात है। वाइज पर्सन की अवेयरनेस कंप्लीटली डिफरेंट होती है। 70वां श्लोक। आपूर्यमाणम अचल
प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिमापनोति न कामकामी। जैसे नदियों के जल समुद्र में प्रवेश करते हैं जो भरा हुआ अचल प्रतिष्ठा वाला है, वैसे ही जिसमें सभी कामनाएं प्रवेश करती हैं वह शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। ओशन की तरह वास्ट और स्टेबल माइंड ही रियल पीस दे सकता है। स्मॉल डिजायर्स उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। 71वां श्लोक। विहाय कामान्य यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। कंप्लीट फ्रीडम की डेफिनेशन है ये, सभी अटैचमेंट्स से मुक्त होकर जीना। 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करके कोई मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। यह फाइनल अचीवमेंट है। एक बार यह स्टेट अचीव हो जाए तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होती। मित्रों, ये था चैप्टर 2 का कंप्लीट जर्नी। 72 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने जीवन के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। सोल की इमॉर्टैलिटी से लेकर प्रैक्टिकल विजडम तक, इमोशनल मैनेजमेंट से लेकर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तक सब कुछ कवर्ड किया गया है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है। हर श्लोक में कोई ना कोई लाइफ लेसन है जो आज भी रेलेवेंट है। अगर आप इन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अगले एपिसोड्स में हम बाकी चैप्टर्स को भी इसी तरह डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हर श्लोक को समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये जर्नी अभी शुरू हुई है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। गीता का असली मैजिक अभी आना बाकी।